की बात सुनाएं उससे पहले रामचरितमानस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। अवधी भाषा में लिखे रामचरितमानस को वाल्मीकि रामायण से प्रेरित माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने उसे जनभाषा में लिखा, जिसके बाद हिंदी पट्टी के राज्यों में रामायण की ही तरह रामचरितमानस को भी पूजा जाने लगा। गांव देहात में बाकायदा 2 दिन रामायण का पाठ होता है, जिसमें रामचरितमानस की सभी चौपाइयां छंद, दोहे और सोरठा पढ़े या गाए जाते हैं। रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय हैं, जिन्हें अलग अलग कांड के नाम से जाना जाता है। पहला है बाल कांड, जिसमें भगवान राम के बचपन की लीलाओं की गाथा है, उसका वर्णन है। दूसरा है अयोध्या कांड, जिसमें दशरथ पुत्र राम के राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है। तीसरा अरण्य कांड, जिसमें भगवान राम के वनवास यात्रा की शुरुआत होती है। चौथा किष्किंधा कांड, जिसमें सुग्रीव से मुलाकात होती है। पांचवा सुंदर कांड सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, जिसमें हनुमान जी से मुलाकात होती है और उनकी गाथाएं हैं। हनुमान जी की स्तुति के लिए इसका पाठ अलग से भी किया जाता है। छठा है लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी आप कहते हैं। रावण से युद्ध का जिक्र इसी अध्याय में मिलता है। सातवां है उत्तरकांड, जिसमें राजा राम के अयोध्या वापस आने का वर्णन है। तुलसीदास ने सारी कहानी चौपाई, दोहा, छंद और सोरठा के माध्यम से सुनाई। रामचरितमानस की जिन लाइनों में 16-16 मात्राएं आती हैं, उन्हें कहा जाता है चौपाई। मात्राओं से मतलब शब्द और मात्रा दोनों से होता है, गिन सकते हैं। 16 जब होती है तब चौपाई। चौपाई 2 लाइन की होती है। मानस में कुल 4608 चौपाइयां मानी गई हैं। दोहे में 2 पद ऊपर और 2 पद नीचे होते हैं। पहले पद में 11 मात्राएं और दूसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहों की संख्या 1074 है। जो सोरठा है, उनकी पहली लाइन के पहले पद में 13 मात्राएं होती हैं और फिर दूसरे पद में 11 मात्राएं होती हैं। माने हुआ दोहों से ठीक उलट। इनकी संख्या है 207। अवधी भाषा से अलग जो लाइनें संस्कृत में लिखी हैं, उन्हें कहा जाता है छंद। कुल 86 छंद रामचरितमानस में है। जी हाँ, तुलसीदास संस्कृत के भी जानकार थे। उन्होंने सारे ही कांडों की शुरुआत में छंद लिखे हैं। संस्कृत का जो ज्ञाता ही लिख सकता है, ऐसा मत है। एक ब्रीफ जानकारी हमने आपको रामचरितमानस की अब तक के दे दी है। आपका बेसिक आ गया। अब उन 2 चौपाइयों पर आते हैं जिन पर बिहार के शिक्षा मंत्री को आपत्ति है। पहला है अधम जाति में विद्या पाएं, भयहु जथा अहि दूध पियाएं। ये उत्तरकांड की चौपाई है, जिसका जिक्र मंत्री जी भी कर रहे थे। मगर क्या इसका संदर्भ वही है जो उन्होंने कहा? पहली बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री ने आधी ही चौपाई पढ़ी। पूरी चौपाई कुछ इस तरह से है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ, अधम जाति में विद्या पाएं, भयहु जथा अहि दूध पियाएं। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या के लिए हमने कथावाचक अखिलेश शांडिल्य से संपर्क किया। उन्होंने जो हमें समझाया, इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वो कॉन्टेक्स्ट भी आपको बताएंगे, वो आपको मतलब भी बताएंगे कि क्या है। ये जो है आत्मकथ्य है काकभुसुंडी का। काकभुसुंडी है कौवे के फॉर्म में, कौवे के रूप में है वो। श्राप बस वो कौवे के रूप में हो गए थे। तो गरुड़ उनके वहां पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए। तो उसी जगह वार्तालाप के क्रम में जरा अपनी जीवनी कुछ बताइए, गरुड़ पूछते हैं कि आप अपनी बाबत कुछ बताइए कि कैसे आप इस फॉर्म में आ गए, क्या कारण रहा। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैं शिव का भक्त था और शिव से बड़ा और किसी को मैं समझता नहीं था। तो एक गुरु मिले मेरे, उन गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, और ज्ञान दिया तो उसमें उन्होंने एक लाइन कहा गुरु जी ने कि शंकर भी राम के भक्त हैं। तो मेरा मन इसको नहीं मान रहा था। मैंने सोचा कि मतलब मेरे गुरु बहुत खास ज्ञानी नहीं है। मैं थोड़ा ऐंठन में आ गया और मैंने अपने गुरु की अवमानना कर दी, अवज्ञा कर दी। ये कन्फेशन है काकभुसुंडी का। तो उसी अवज्ञा के दरमियान वो कहते हैं, इस बात के दरमियान, कि मैं ऐसा हो गया कि मुझे ठीक से याद है कि मैं इतना अहंकारी हो गया था कि मैं जैसे कोई अधम विद्या पा जाए और वो मतलब ऐसे इठलाए, वो गुरुद्रोही बन जाए, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध पिलाए। तो अधम, अब देखें फार्म क्या है उनका। तो कौवे के रूप में है और सामने श्रोता के रूप में गरुड़ बैठा हुआ है। तो गरुड़ अगर पक्षियों में एक बनाए जाए, सोपान बनाए जाए, तो गरुड़ ऊंचे स्तर का पक्षी है और कौवे को लोक चेतना में नीचे स्तर का पक्षी माना गया है। तो अपनी बाबत काकभुसुंडी कह रहे हैं कि मैं जो है अधम जाति, मैं विद्या पाए
अभयं जथा अहि दूध पियाए, मैं कौआ, और मैं मतलब इतना ऐंठन में आ गया कि मैं क्या कहूं। तो ये बात वो कह रहे हैं अपनी बाबत। यहां से एक बात तो साफ है कि इस चौपाई को शिक्षा मंत्री ने अधूरे और गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ में कोट कर दिया। चौपाई में रामचरितमानस के पात्र काग भुशुंडी और गरुण के बीच का संवाद है, ना कि नायक राम के मुख से ऐसा कहलवाया गया। अब आते हैं दूसरी चौपाई जिस पर आपत्ति थोड़ी ज्यादा है, वो भी उत्तरकांड से ही है। चौपाई कुछ इस तरह है। जे बरनाधम तेलि कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। इसमें तेली, कुम्हार, कोल, कलवारा आदि जातियों का जिक्र है। अब इसका अर्थ और संदर्भ क्या है, इसे समझने के साथ साथ मानस लिखे जाने और उसके ऐतिहासिक कालखंड को भी हमने आपके लिए जाना जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और हिंदू धर्म के साहित्य के जानकार पुरुषोत्तम अग्रवाल से। अग्रवाल साहब क्या कह रहे हैं, आप वो सुन लीजिए। कि मानस को या किसी भी इस तरह की पुरानी किताब को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, मानस के साथ समस्या यह है कि मानस अपने इंटेंट में, अपने अभिप्राय में एक बहुत ही पॉलिमिकल और आइडियोलॉजिकल किताब है। तुलसीदास जी, रामकथा तुलसीदास जी ने नहीं रची है, रामकथा परंपरा से चली आ रही थी और अत्यंत लोकप्रिय कथा थी ये। तो तुलसीदास जी ने उस अत्यंत लोकप्रिय कथा को आधार बनाकर अपनी वैचारिकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कथा रची, रामचरितमानस। अब रामचरितमानस में कुछ बहुत रोचक पहलू हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए। जैसे पारंपरिक रामकथा में शंबुक वध का प्रसंग है, तुलसीदास जी ने उसको हटा दिया। सीता वनवास का प्रसंग है, उसको हटा दिया। भरत और राम के संबंध वैसे नहीं है पारंपरिक रामकथा में जैसे तुलसीदास जी ने दिखाए हैं। तुलसीदास जी ने उनको आदर्श भाइयों का संबंध बना दिया। तो तुलसीदास जी जो काम कर रहे थे वो एक आइडियोलॉजिकल तौर पर कर रहे थे, एक वैचारिक टेक्स्ट वो लिख रहे थे। ऐतिहासिक संदर्भ इसका यह है कि तुलसीदास, अगर आप रामचरितमानस का बालकांड पढ़ें, जहां शिव जी से पूछती हैं पार्वती के ये राम अगर परम ब्रह्म है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जो बहुत तीखा उत्तर पार्वती को देते हैं, अगर आप उसे पढ़ें तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो अटैक निर्गुणपंथी संतों पर है। निर्गुणपंथी संतों का, यानी कबीर और इस तरह के दूसरे लोगों का बहुत प्रभाव उस समय था लोगों में, और उस प्रभाव से जो वर्णाश्रमवादी सोच थी उसको बहुत गहरी चुनौती मिल रही थी। रामचरितमानस की रचना बहुत स्पष्ट रूप से वर्णाश्रमवादी सोच की पुनर्स्थापना के लिए की गई और इसीलिए उसमें वो सब चीजें मिलती हैं जो आज किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को दुखी करेंगी, खास करके अगर उसका संबंध उन तथाकथित शूद्र या निम्न कही जाने वाली जातियों से है तो वो निश्चित रूप से उसको विचलित करेंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जैसे जो जिन चौपाइयों की चर्चा है, वर्णाधम तेलि कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए होई सन्यासी। तो यहाँ वो कह ही रहे हैं तुलसीदास, और ये कलयुग का वर्णन है। आप इस बात को समझें कि तुलसीदास अप्रत्यक्ष रूप से अपने समय पर टिप्पणियां कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं ये कहानी 17वीं सदी की कह रहा हूं, लेकिन वो साफ दिखता है कि वो अपने समय पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब उनके समय में इस तरह के जो लोग थे, जो एक तरह से कहिए कि श्रमिक पेशों से जुड़े हुए थे, मध्यवर्तीय या निम्न जातियों से संबंधित थे, उसमें भी बहुत सारे लोग सन्यासी हो रहे थे, वैरागी हो रहे थे, साधु बन रहे थे, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे थे, अपने आत्म की खोज की बातें कर रहे थे, कबीर और दूसरे संतों के प्रभाव में, रैदास आदि के प्रभाव में। तो उनसे चिढ़ करके ये बात कही जा रही है कि ये लोग जिनको सन्यास का अधिकार ही नहीं है, ये सब निम्न जाति के लोग जो हैं आजकल सन्यासी होने के दावे कर रहे हैं। तुलसीदास जी की वो सारी पंक्तियां रामचरितमानस की जो हम लोगों को आज विचलित करती हैं, वो सब इसीलिए हैं क्योंकि वो एक बहुत ही शार्पली आइडियोलॉजिकल और पॉलिमिकल टेक्स्ट है। वैचारिक रूप से वैचारिकता उनकी बड़ी वो है, समस्या मूलक है, साफ बात यह है। तुलसीदास की वैचारिकता आज के अनुकूल बिल्कुल नहीं है, और तुलसीदास एक तरह से निर्गुण भक्ति को अपना प्रतिपक्ष मानते हुए उस पर आक्रमण कर रहे हैं। ये है ऐतिहासिक संदर्भ। आपने गौर किया होगा कि प्रोफेसर अग्रवाल तुलसी के मानस के मंतव्य को बताते हुए उनकी लिखी कुछ लाइंस पर सवाल भी उठा